मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे घरे रह गए। अमेरिकी सदर का मोदी के भारत को झटका, भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। ट्रंप ने कहा भारत ने यकूब अगस्त से टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना होगा, तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। एक्स पर पैगाम में कहा भारत ने हमेशा अपनी ज्यादातर फौजी जरूरियात रूस से पूरी की, वो रूस से तवानाई का भी सबसे बड़ा खरीदार है। यूक्रेन जंग में भारत खुलकर रूस का साथ दे रहा है। भारतीय इकदामात को अच्छा नहीं समझते। रूस से असलहा और एनर्जी की खरीदारी पर भारत को जुर्माना भी देना होगा। भारत की तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा तरीन है, इसलिए अमेरिका ने भारत से कम तिजारत की। भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मौशी माहरीन ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारत की शरह नमू 0.5% गिरावट का शिकार होने के खदशे का इजहार। अमरीकी टैरिफ से भारत की टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी मसनूआत और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स मुतासर होंगे। ट्रंप की जानिब से 25% टैरिफ के ऐलान के बाद भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय हुकूमत का कहना है कि ट्रंप के ऐलान से होने वाले मुज़मरात का जायजा ले रहे हैं। अमेरिका के साथ मुनसिफाना तिजारती मुआहदा करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी मफाद को महफूज बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मजमूम मज़ाहिम के लिए प्रॉक्सी वॉर को बढ़ा रहा है। फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान को बतौर मोहरा इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे फितनों का अंजाम भी मार्का हक में अपने आकाओं जैसा होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा भारत की दहशतगर्दों की सरपरस्ती बलोच अवाम की गहरी हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश है। अफवाज पाकिस्तान और कौम अंदरूनी और बैरूनी खतरात से निमटने और भरपूर जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली पर जोर। शुरका की भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुली सरपरस्ती की शदीद मजम्मत। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी सतह पर यकजहती नागुज़ीर करार। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में पार्लियामेंटेरियन, सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, माहिरीन तालीम और नौजवानों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना ने हज पॉलिसी 2026 और AI पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। आइंदा बरस हज कोटा 70% सरकारी और 30% निजी शोबे को दिया जाएगा। वज़ीर हज सरदार यूसुफ कहते हैं सरकारी हज दरखास्तें 4 अगस्त से वसूल की जाएंगी। पाकिस्तान का साल 2026 का हज कोटा 1,79,210 है। सरकारी स्कीम 1,19,000, निजी स्कीम के लिए 60,000 नशिस्तें रखी गई हैं। हज तखमीना 11.5 से 12.5 लाख रुपए होगा। हज वाजिबात 2 एक साथ में जमा होंगे। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि तमाम मुआशी अशारिये देखकर शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। महंगाई की मजमूई शरह में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आई। गुज़िश्ता माह जून में महंगाई की मजमूई शरह 7.5% पर आ गई थी। मई और जून में महंगाई की शरह में कुछ इजाफा हुआ। मुल्क में इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। तवानाई की कीमतें मजीद बढ़ने का इम्कान है। बरामदात में 4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़रा $8 अरब बढ़कर 38.3 अरब डॉलर हो गई। वर्कर्स तरसीलात के सबब करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। रेटिंग बेहतर होने से कर्ज सस्ते मिल रहे हैं। मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम जारी रहेंगे। रूस का यूक्रेन की फौजी तरबियती यूनिट पर हमला, 3 फौजी हलाक, 18 जख्मी। यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस ने मिसाइल से तरबियती यूनिट को निशाना बनाया। ये 2 माह से कम अरसे में यूक्रेन के तीसरे तरबियती यूनिट पर हमला है। मई में शुमाली सरहदी इलाके समी में एक कैंप पर रूसी हमले में 6 फौजी हलाक हुए थे। गुज़िश्ता माह एक और हमले में 12 अफराद हलाक और 60 जख्मी हुए थे। बरतानिया के रेडार सिस्टम में खराबी, सैकड़ों परवाजें मुतासिर। हीथ्रो और गेटोक हवाई अड्डों पर टेक ऑफ और लैंडिंग मअतल की गई। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज ने खराबी पर काबू पाने के बाद सिस्टम बहाल कर दिया। तकलीफ पर मुसाफिरों से माफी भी मांग ली। बरतानिया में स्कॉटलैंड जाने वाली परवाज में हंगामा राई पर भारतीय शहरी गिरफ्तार। भारतीय शहरी ने दौरान परवाज अल्लाहू अकबर,
अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। 41 साला अभय देवदास ने बम की धमकी भी दी। जहाज में हंगामा राई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वस्ती अफ्रीकी मुल्क अंगोला में ईंधन की कीमतों के खिलाफ एहतजाज 6 सूबों तक फैल गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में हलाकतें 22 हो गईं, 200 से ज्यादा जख्मी। दारुल हुकूमत लुवांडा समेत कई शहरों में फायरिंग के वाकयात। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें भी हुई। यूरोप के कई ममालिक जंगलात की आग से नबरदाजमा। बल्गारिया में जंगलात की आग 10,000 एकड़ तक फैल गई। स्पेन के इलाके केवास डेल वेले में आग बुझाने एक फायर फाइटर हलाक हो गया। आग ने 700 एकड़ पर सब कुछ जलाकर खाकिस्तर कर दिया। पुर्तगाल में 800 फायर फाइटर जंगलात की आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ। तुर्किया के शहर बरसा के करीब जंगल की आग 5वें रोज भी ना बुझी। पाकिस्तान का जदीद रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आज चीन से लॉन्च किया जाएगा। चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के खलाई इदारे स्पार्टो के साइंसदान भी लॉन्च सेंटर में मौजूद होंगे। ये मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक अहम पेशरफ्त है। सैटेलाइट से पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और शहरी फैलाव की निगरानी हो सकेगी। सैटेलाइट सैलाब, ज़मीनी खिसकाव और ज़लज़लों से मुताल्लिक़ भी बर वक्त इंतबाह फराहम करेगा। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली नशस्त पर ज़मीनी इंतखाब आज होगा। PTI मशाल यूसुफजई और नून लीग की सोबिया शाहिद समेत 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। ज़मीनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल। KP असेंबली के पुराने हॉल को पोलिंग स्टेशन बना दिया गया। सूबाई असेंबली के 145 अरकान हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नशस्त PTI की सेनेटर सानिया नशकर के इस्तीफे से खाली हुई थी। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को अपोजिशन इत्तेहाद की APC मंसूब कराने के लिए होटल इंतजामिया पर दबाव डालने का इल्ज़ाम। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं बानी PTI के दौर में PDM की किसी मीटिंग और कॉन्फ्रेंस को नहीं रोका गया। ये दौर जमहूरी रिवायात के हवाले से बदतरीन दौर है। क्या मुल्क को शुमाली कोरिया बनाना चाहते हैं जहां अपोजिशन का वजूद ही ना हो? हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। शारा बाबू सर पर लापता खानदानों की तलाश। निजी TV एंकर और दीगर का ताहाल कुछ पता न चला। दरिया बुर्द होने वाली राब्ता सड़कें जुज़वी बहाल। शारा कराक्रम समेत शुमाली इलाका जात में ट्रैफिक चलने लगी। चिलास, मानसेरा, बाबूसर टॉप और खुद जराब से रायकोट तक इलाके भी क्लियर करार। बिजली और पानी की फराहमी का काम भी जारी। उधर 2 जर्मन खवातीन कोपैमा होशे वैली पीक सर करने के दौरान हादसे का शिकार। एक कोपैमा ओलंपिक चैंपियन लॉरा डेलमायर जान से गई। दूसरी कोपैमा क्रूस मरीना को रेस्क्यू कर लिया गया।